रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी 5 किंगडम सिस्टम के बारे में जो एक्चुअली रॉबर्ट विटेकर ने दिया था 1968 में। रॉबर्ट विटेकर एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जिसने 5 किंगडम सिस्टम को हमारे पास प्रपोज किया था। अब हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम होता क्या है? एक्चुअली रॉबर्ट विटेकर ने जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ठीक है, हमारे पास बायोलॉजी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नाम है उसको इसने डिफरेंट और क्लासेस में यानी डिफरेंट जो ग्रुप्स में उसने क्लासिफाई किया था। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल है, अक्सर एक क्लासरूम होती है या एक ही ग्रेड होता है, उसमें कुछ बच्चों को उसमें 50 की स्ट्रेंथ होती है, तो उसमें कुछ बच्चे जो बहुत लाइक होते हैं उनका अलग ग्रुप बनाया जाता है, कुछ जो एवरेज होते हैं उनका अलग बनाया जाता है, कुछ बिलो एवरेज होते हैं उनका अलग ग्रुप बनाया जाता है। वैसे ही रॉबर्ट विटेकर ने 1968 में ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम सिस्टम्स में क्लासिफाई किया, यानी उसने 5 किंगडम्स बनाए, यानी 5 ग्रुप्स में इसको क्लासिफाई किया। ठीक है, अब हमारे पास ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हमारे पास कि इसने इन क्लासिफिकेशन जो की, ये जो क्लासिफिकेशन का मतलब अलग अलग किया, वो किस बेसिस पे किया? इसने इसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पे क्लासिफाई किया। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पे। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? एक्चुअली हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि उनके न्यूट्रिएंट्स लेने के तरीके, यानी कि वो किस तरह खुराक लेते हैं अपनी, किस तरह न्यूट्रिशंस लेते हैं। ठीक है, अपनी इससे पहले एक साइंटिस्ट था कार्लस लिनियस था, ये रॉबर्ट विटेकर ने दिया है। कार्लस लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम दिया था 1751 में, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं था। उसके बाद कुछ टाइम बाद इस 1968 में रॉबर्ट विटेकर ने दिया, ठीक है ना, और उसने 5 किंगडम्स में उसको क्लासिफाई किया। इसके जो बेसिस था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसके अलावा हमारे पास हो सकता है सेल का स्ट्रक्चर भी है कि कैसा है उनका सेल, ठीक है, सेल वॉल है उनका कैसा है, सेल का उनका कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, एंड एवोल्यूशन उनमें क्या होती है। ठीक है, या एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब है कि उनमें क्या क्या चेंजेस आती हैं या वो कैसे ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है ना, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट विटेकर की इस मोड ऑफ 5 किंगडम सिस्टम को। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो 5 किंगडम सिस्टम में है वो है किंगडम प्रोकैरियोट है। ठीक है, मैं पहले आपको इसके जनरल नेम्स बता देती हूँ। पहला किंगडम प्रोकैरियोट है, फिर किंगडम प्रोटिस्टा है, फिर किंगडम फंजाई है, फिर किंगडम प्लांटे है, एंड फिफ्थ है किंगडम एनिमेलिया। अच्छा, सबसे पहले मैं किंगडम प्रोकैरियोट पे जाऊँगी। हम आहिस्ता आहिस्ता अपना लेक्चर प्रोसीड करेंगे। किंगडम प्रोकैरियोट जो है हमारे पास, इसको किंगडम मोनेरा भी कहा जाता है। ठीक है, किंगडम मोनेरा कहा जाता है इसको। अब किंगडम प्रोकैरियोट, याद रखें, किंगडम प्रोकैरियोट वो वाहिद किंगडम है जिसके तमाम ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, कि हम पॉइंट्स में नोट करेंगे, वो तमाम ऑर्गेनिजम्स के प्रोकैरियोटिक हैं। अब क्या मतलब है प्रोकैरियोटिक का? प्रो का मतलब होता है हमारे पास बिफोर, कैरियोटिक का मतलब हमारे पास होता है न्यूक्लियस। वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। सिर्फ किंगडम प्रोकैरियोट के जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं, मतलब उनमें न्यूक्लियस नहीं है। बाकी के जो जितने भी इस 5 में से रहते हैं, जो 4 हैं, वो सारे यूकैरियोटिक हैं, मतलब उनमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, इसकी दूसरी जो खसूसियत है वो ये है कि इसके ऑर्गेनिजम्स आइदर यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है ना। यूनिसेलुलर का क्या मतलब है? यूनि मतलब 1 एंड सेलुलर मतलब सेल। इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 1 सेल से बने होते हैं, ठीक है ना, यूनिसेलुलर होते हैं। पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देती हूँ। किंगडम प्रोकैरियोट में जो एग्जांपल आती है वो हमारे पास है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया इसकी एग्जांपल है। अब बैक्टीरिया को आप दिमाग में रखें तो आपको ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आएंगी कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरा यूनिसेलुलर होता है। अच्छा, इसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, अमीबा, ये सब आते हैं, ठीक है ना, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तीसरी खसूसियत इसकी है कि दे लेक का मतलब नहीं होता इनके पास, दे लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। अब मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं?
वो ऑर्गेनेल्स जिनकी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होते हैं हमारे पास, वो मैंने आपको ऊपर बताया। और वो सारी ऑर्गेनेल्स मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, इनमें सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, ठीक है ना, नहीं होती, मतलब इसमें लैक करते हैं ये इनसाइड द सेल। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि इनका जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, म्यूरिन, ठीक है, म्यूरिन से बनता है। अब म्यूरिन क्या है, यानी इनका जो सेल वॉल होता है, ये जो यूनिसेलुलर है ना, एक सेल से बने हैं ना, तो इनका जो सेल वॉल होता है वो म्यूरिन से बनता है। म्यूरिन जो है वो पॉलीसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड मतलब कि बहुत सारे शुगर से मिलके इनका ये जो सेल वॉल है ग्लूकोज और शुगर से मिलके बनता है। इनका सेल वॉल जो होता है वो म्यूरिन से बना होता है, ठीक है ना। ये था हमारे पास किंगडम प्रोकैरियोट। इसकी एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गई, साइनोबैक्टीरिया हो गई, ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, नेक्स्ट जो किंगडम है वो किंगडम प्रोटिस्टा है नंबर 2 पे। किंगडम प्रोटिस्टा जो होते हैं इसमें सारे प्रोटिस्ट हमारे पास होते हैं। प्रोटिस्ट क्या होते हैं, प्रोटिस्ट जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना, वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन याद रखें ये ऑर्गेनिजम्स आइदर यूनिसेलुलर होंगे आइदर मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स, ठीक है, या ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, एक सेल से बने होंगे, या ये मल्टी सेलुलर से बने हो सकते हैं। इसका आप ये वेरिएशन है। अच्छा, पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल भी सुना दूं। इसकी एग्जांपल में आते हैं एल्गी, स्लाइम हो गया हमारे पास, और यही सब कुछ जो है इसकी एग्जांपल में आता है, ठीक है। प्रोटोजोन्स हो गए, मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स, एल्गी। एल्गी आप जानते हैं वो जो पानी होता है ज़मीन पे और वो बहुत टाइम के लिए पड़ा हो तो वो ग्रीनिश जो हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारे पास एल्गी होता है। तो इसकी एग्जाम्पल्स में वो आते हैं। ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। दूसरी एग्जाम्पल इसकी है, कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ठीक है, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, तो वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम भी जो है वो दूसरों पे डिपेंडेंट हैं फूड के लिए, यानी प्लांट्स पे हैं, तो हम भी हेट्रोट्रॉफिक हैं। किंगडम प्रोटिस्टा भी हेट्रोट्रॉफिक है, यानी कि और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब ये ऑर्गेनिजम्स जो है, मैंने जैसे कि आपको वीडियो में बताया कि इसके जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं 5 किंगडम सिस्टम के, विदाउट किंगडम प्रोकैरियोट बाकी सारे यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब कि उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। अब दे लिव यूजुअली इन एक्वेटिक जगह पे ये एक्चुअली रहते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है, पानी वाला हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट मतलब घर, इनका घर अक्सर जो है वो पानी वाली जगह पे होते हैं। एल्गी की अगर आप इसमें एग्जांपल ले लें, तो इसकी आपको समझ अच्छे से आएगी कि एल्गी जो है वो मैंने आपको बताया ग्रीनिश होता है। स्लाइम मोल्ड भी इसी तरह होता है, स्लाइम की तरह होता है। तो ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट होता है इनका, और ये जो है वो इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। और दूसरी बात आती है इनमें कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं इनमें वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम जाएंगे किंगडम फंजाई की तरफ। तो किंगडम फंजाई जो हमारे पास होता है, फंजाई तो आप लोग जानते ही होंगे, फंजाई वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मल्टी सेलुलर होता है ये। दूसरी बात है कि ये हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक। अब मल्टी सेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है। हेट्रोट्रॉफिक अभी मैंने आपको बताया, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है जो कि अपना फूड खुद नहीं बना सकते, और जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते इसका मतलब कि उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसीलिए वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ठीक है। तो जो फंजाई है वो भी हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक है। तीसरी जो मेन बात है जो कि अक्सर डिफरेंस में आती है कि इसका जो सेल वॉल होता है वो किससे मिलके बनता है, काइटिन से, काइटिन से इसका सेल वॉल मिलके बनता है, ठीक है ना। और ये जो है तीसरी बात, अब आप लोग खुद से पूछे ये यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है,
तो ये यूकैरियोटिक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो किंगडम प्रोकैरियोटिक के होते हैं, बाकी सारे यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है ना। और ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि इनमें नहीं होता ये एबिलिटी कि ये अपना फूड खुद बना सके। इसकी जो मेन एग्जाम्पल आती है हमारे पास वो है मशरूम्स, ठीक है। मशरूम्स तो जानते ही आप लोग होंगे, इसकी मेन एग्जांपल मशरूम्स होती है। इसके अलावा यीस्ट जो होता है, और या फिर हमारे पास जो होता है मोल्ड्स, ठीक है। इसकी पिक्चर आप लोगों को आसानी से गूगल पे मिल जाएगी, तो अगर आप गूगल पे देखना चाहें कि क्या चीज़ें हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें ग्लाइकोजन होता है। ये फंजाई जो हैं वो अपना फूड एज सच खुद नहीं बना सकते, तो ये क्या करते हैं कि अपना फूड जो है अपनी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज का फॉर्म है, उसके फॉर्म में ये अपना फूड स्टोर करते हैं। मशरूम, यीस्ट, मोल्ड्स में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, इसलिए रॉबर्ट विटेकर ने इसको किंगडम फंजाई में रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है किंगडम प्लांटे आते हैं। किंगडम प्लांटे के सारे ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर होते हैं, सिंपली जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना। और यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब जिनमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है हमारे पास। तो किंगडम प्लांटे में मल्टीसेलुलर होते हैं, ज़्यादा सेल वाले ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होते हैं। अब ये बात तो आपको खुद भी पता होगी कि किंगडम प्लांटे के ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक अब क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक का मतलब है जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, ठीक है ना। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये अपना फूड खुद बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड खुद बना सकते हैं। तीसरी जो मेन बात है, दे रिजर्व देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जैसे कि अभी मैंने पीछे आपको बताया कि जो किंगडम फंजाई होता है वो ग्लाइकोजन के तौर पर फूड स्टोर करता है, वैसे ही किंगडम प्लांटे अपना फूड जो स्टोर करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं, ठीक है ना। और तीसरी मेन और इम्पॉर्टेंट बात, दे लेक सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है हमारी बॉडी का एक ऑर्गेनेली है जो कि हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। इनमें जो है वो सेंट्रियोल्स मोस्टली प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है ना। मल्टीसेलुलर होते हैं, फूड खुद बना सकते हैं अपना। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस होता है इनमें, फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और इनमें सेंट्रियोल नहीं होता अक्सर। इसकी एग्जांपल हमारे पास जो आती है वो कोई भी प्लांट आप ले लें, जैसे कि ब्रासिका हो गया, ब्रासिका की स्पेलिंग ब्रासिका हो गया, फ्लावर कोई भी हो गया, ठीक है ना, पाइनस हो गया, फर्न्स हो गए, ये सारे जो है वो एग्जांपल्स हैं किंगडम प्लांटे के। स्टार्ट। ओके, अब आता है किंगडम एनिमेलिया। हमारे पास सबसे इजी और सबसे लास्ट वाला जो ऑर्गेनिज्म जो क्लासिफिकेशन है वो किंगडम एनिमेलिया की है, जिसमें हमारे पास सारे ऑर्गेनिजम्स खुद आपको पता होना चाहिए अब तो कि मल्टीसेलुलर होते हैं। एनिमेलिया में अक्सर मोस्टली जो है एनिमल्स आते हैं और ह्यूमंस भी एनिमेलिया में आते हैं। अगर आप एग्जांपल को दिमाग में रखें तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद होंगी, ठीक है। एनिमेलिया में ह्यूमंस भी आ सकते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सारे के सारे, इनमें सेलर सेल्स होते हैं और ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जैसे कि आपको पता है, ठीक है ना। हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। सेल वॉल हमारा नहीं होता, सेल वॉल, ठीक है ना। जो को सेल वॉल क्या होता है? जो कि सेल को कवर करता है, तो वो नहीं होता हमारा, ठीक है ना। डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन आता है और सेंट्रियोल्स भी नहीं होते, ठीक है। क्या नहीं होता? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल भी हम लैक करते हैं, ठीक है ना। ओके ओके, लेग सेल वॉल एंड सेल में सेंट्रियोल, सॉरी। तीसरी जो वो है आखिरी है सेकेंड लास्ट है, इसमें हम फूड जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। हम फंजाई की तरह अपना फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है ना। लास्ट जो बात है वो है कि हमारे जो किंगडम एनिमेलिया है इसको दो तरह से क्लासीफाई किया गया है। एक है वर्टिब्रेट्स और दूसरा है इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स है। वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जिनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है जिसकी वजह से हम सीधे खड़े हो सकते हैं, रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं, वो हमारे में प्रेजेंट होता है। और इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें प्रेजेंट नहीं होता। अब वर्टिब्रेट्स की एग्जांपल मुझे आप लोग में से बता सकते हैं खुद भी, ह्यूमंस हम होते हैं ना, वर्टिब्रेट्स हैं हम, ठीक है ना। मैमल्स हो गए,
ये सारे क्या हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। मैमल्स हो गए, हम हो गए, ह्यूमंस हो गए, या एनिमल्स, कौन से एनिमल्स हो गए, ठीक है, हम हो गए, और एनिमल्स जो ये हो सकते हैं जैसे कि गोट हो गया हमारे पास, लॉइन, ये सारे वर्टिब्रेट्स में आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में जेलीफिश आते हैं, और क्या नाम है, अर्थ वॉर्म्स जो होते हैं अक्सर वो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, ठीक है। यही इसकी एग्जांपल हो गई, एग्जांपल इसकी है जेलीफिश, अर्थ वॉर्म, इंसेक्ट्स, फिश, रेप्टाइल्स इज एग्जांपल्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। और यही सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे पास किंगडम में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।